Good morning student, this is Rajesh and today we start a new topic that is not new. We are coming here with a new plan and my plan is that to revise our lesson, most important lesson, try to revise or try to give video once again related to some interesting topic. Today we will start with the help of history, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. Dear student, in my video comment somebody say that, sir please explain Hindi also. So I accept your order और आज मैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो इफ आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन माय वीडियोस इन कमेंट बॉक्स. सो स्टूडेंट, हम ये जानेंगे आज इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. डू यू नो अबाउट डायनेस्टी? डायनेस्टीज क्या है? हाउ बिकम डायनेस्टीज? डायनेस्टीज कैसे बनता है? लेट डिस्कस फर्स्ट दिस वर्ड डायनेस्टी. डायनेस्टी क्या है कि जिसको हम कहते हैं कि साम्राज्य. आप देखते हो ना कि मुगल डायनेस्टी कहते हो. मुगल डायनेस्टी का सेंस क्या है? चलो बाबर आया, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, औरंगजेब हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए ना, जहांगीर, शाहजहां हुए. तो एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक अपने एंसेंटर के बाद जो है किंग होते जा रहे हैं. सो इस तरह के एक ही फैमिली के जो मेंबर है दैट इज नोन एज द डायनेस्टीज. इसी को हम डायनेस्टीज कहते हैं. हम यहाँ जानेंगे आज कि इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. भाई डायनेस्टीज आएगा तभी नए किंग आएंगे और किंग आएंगे तभी वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे तो एक लास्ट सा किंगडम बनाएंगे. दैट इज आवर टॉपिक. In this chapter we will discuss about Samant, Mahasamant, Mandaleshwar as well as Tripartite struggle, Rashtrakuta, Chalukya. So many, we have so many topic to discuss here. Today we start the first topic, emergence of new dynasties. कि न्यू डायनेस्टीज की उत्पत्ति कैसे होती है, नए जो है साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है. तभी ये अपने फैमिली मेंबर्स किंग बनते जाते हैं और उनका एक डायनेस्टी बन जाता है. सो पहले तो आप जानो कि ये समय आया कैसे, क्यों हुआ. एक हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो एंशिएंट रूल्स जो था, रूलर्स हुआ करते थे. सपोज कर लेते हैं कि उनके बहुत लार्ज टेरिटरी है और लार्ज टेरिटरी का एक किंग है. अब ये किंग जो है सारी इस वास्ट टेरिटरी में कंट्रोल अकेला एक व्यक्ति कर नहीं सकता. सो ये क्या करते थे कि अपने अधीन, जैसे आज हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो एक है और पूरी कंट्री को वो क्या किया है, स्टेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया हुआ और सारे स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर है वो कंट्रोल करते हैं. फिर चीफ मिनिस्टर को उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है पूरे स्टेट को एक साथ. तो उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए हुए हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है. दैट इज सभी एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द पीपल. बट दैट टाइम दे रिस्पॉन्सिबल टू द किंग व्हाट दे वर डूइंग. सो लेट्स सपोज कर लो किंग है, इसकी एक वास्ट टेरिटरी है, टेरिटरी पे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है तो क्या करता है अपने पास वो कि इसको छोटे छोटे लैंडलॉर्ड, इसको अलग अलग लैंडलॉर्ड क्या है, जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, या वैलियरशिप जो योद्धा है, उनका भी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर दे नीड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द वैलियरशिप्स. सो ये लैंडलॉर्ड है या वैलियरशिप्स है. किंग क्या करता है कि कहता है कि ऐसा है कि आप जो है इस एरिया को क्या करो, कंट्रोल करो. अल्टीमेटली क्या है, दिस सबऑर्डिनेट, इसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, सहायक कह सकते हैं, जो अंडर द किंग है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, किंग के प्रति. अब यहीं से जो है नए
इमरजेंस ऑफ न्यू डेंसिटीज कैसे आती है, ये लैंडलॉर्ड या फिर आप कह सकते हो बैरियर चीज जो कि इनका कंट्रोल होता है, ये अब चैप्टर में डिस्कस करने जाते हैं। सो हियर लैंडलॉर्ड और बैरियर चीज वी आर एक्नॉलेज्ड as the subordinate to the king known as Samanta. That person, landlord or warrior were acknowledgement. Actually, they were the subordinate of the king, and they known as the Samanta. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं, जो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो द किंग, किंग के सबऑर्डिनेट है, उनके ऑर्डर्स पे सारे वर्क को करते हैं। बट व्हाट हैपेंड नाउ, Samanta, what is the work of Samanta? In return of king, भाई किंग ने तो दे दिया उसको लैंड, ठीक है, आप रिवेन्यू कलेक्ट करो, आप जो है प्रेजेंट को लैंड प्रोवाइड करो, उनसे क्रॉप्स लो, जो भी उनकी चीजें हैं वो ये सभी चीज कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न क्या ले रहा है किंग, तो रिटर्न में किंग को क्या मिलता है कि सामंता गेव गिफ्ट टू द किंग आर ओवरलॉर्ड्स, ओवरलॉर्ड्स जो उनके मालिक हैं, दैट मींस मेन जो है रिस्पांसिबल जिसके प्रति, ये सामंता समय समय पर इन राजाओं को, अपने ओवरलॉर्ड को ये समय समय पे गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। गिफ्ट प्रोवाइड बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखते हो ना कि अभी हम क्लास 6 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हम राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं, उसमें जो पास के राजा है दैट इज द सामंता, विच वे अंडर द, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं आपके अंडर रहूंगा, सो व्हाट दे वर्क, दे प्रोवाइड गिफ्ट टू द किंग, वे किंग को गिफ्ट समय समय पे प्रोवाइड करते हैं। सामंता प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग ड्यूरिंग वॉर, और वह क्या है कि ये सामंता ये रिटर्न ऑफ किंग को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि सामंता प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर, अपने लैंडलॉर्ड को, क्योंकि मानते हैं कि वे किसका हिस्सा है, किंग का है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूरिंग वॉर क्या करते हैं, वो अपने मिलिट्री सपोर्ट को किंग को प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो हमारे वर्क हो गए सामंता के, दैट मींस ये हम इंट्रोडक्शन या फिर एक बैकग्राउंड देख रहे हैं कि कैसे इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी हो रहा है। अब न्यू टॉपिक में देखिए कि इंसिडेंट्स व्हेन Samantas gain power and wealth, that is the most important part। अब वो घटनाएं कैसे बदल जाती हैं, वो कैसे, कौन सी घटनाएं होती हैं when Samanta gain power and wealth। भाई सामंता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मिलिट्री उसके पास है, रिवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, सो दोनों चीजें आ गई, मिलिट्री है, वेल्थ है, और ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पैसा है और पावर है, दैट मीन्स वी बिकम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, मनमर्जी करना चाहते हैं, है कि नहीं है। सो क्या होता है व्हेन सामंता गेन पावर एंड वेल्थ, जब वो पावर उनके पास आ जाती है और उनके पास वेल्थ आ जाता है, दैट इज द चेंज ऑफ न्यू हिस्ट्री, और यू कैन से दैट दिस इज द पीरियड व्हेन न्यू इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज बिगेन। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स to be महासामंता and महामंडलेश्वर, they become the, अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं, they declare themselves as a महासामंता और महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर वर्ड जो आता है, मंडलेश्वर एक्चुअली क्या है, आप हिस्ट्री में देखोगे, मैप देखोगे अपने टेक्स्ट में, तो आपको एक रीजन, बाउंड्री आज भी है, आज भी बाउंड्री है, लेकिन वो जो बाउंड्रीज होती थी कंट्री की वो फ्रैक्चुएट होती थी, दैट मींस आज हमारा डेमोक्रेटिक है, हमारे पास यूएनओ है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती है, करती है तो यूएनओ उसको, इसी के लिए उसकी स्थापना की गई है। यूएन, सॉरी यूएनओ नहीं आप कह सकते हो, यूएन कह सकते हो, यूनाइटेड नेशंस, अब उनको ब्रेक लगाती है। बट इन द अर्लियर एज इन हिस्ट्री ये जो कंट्री बाउंड्री थी दैट इज द फ्लक्चुएट करती थी, जो पावरफुल होता था अपनी नेबरिंग किंगडम्स को ऑक्युपाइड करना चाहता था। सो इनका एक आप कह सकते हो कि बाउंड्री, तो उस बाउंड्री के रीजन का जो क्षेत्र है उसकी जो अथॉरिटी कहलाती थी उसी को कहते हैं महामंडलेश्वर।
सो अब ये जो वेरियस शिप्स हैं या लैंडलॉर्ड हैं, अब उस जिस इलाके में अपने आप को पूरा कंट्रोल मानते हैं, ओके, और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस होते कहते हैं कि नहीं, राजा की बात को नहीं मानते हैं, उन्हें टैक्स वगैरह भी नहीं देना है, इन्हें हमें कुछ प्रोवाइड करना है, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द किंग एंड वी बिकम द किंग, और हम लोग यहाँ के किंग हैं, अथॉरिटी है, दैट इज द महामंडलेश्वर। अब इस और भी क्या है, समटाइम्स दे asserted their independence from their overlord, कभी कभी क्या कर देते हैं अपने आप को ओवरलॉर्ड, अपने किंग जिसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, अब उसी की अथॉरिटी, उसी की सत्ता को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वी आर नॉट द अंडर ऑफ यू, अब हम आपके अंडर नहीं रहने वाले हैं, वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू, हम आपसे स्वतंत्र हैं, ओके। क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास गेन की है पावर ऑफ वेल्थ, और इनको ऐसा लगता है, और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, इनको लगता है कि वो अपने ओवरलॉर्ड को बड़े इजीली या फिर उनको डिफीट कर देंगे, तभी ऐसा वो करते हैं। सो वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस। एक एग्जांपल है राष्ट्रकूटा चीफ, कौन, दंतदुर्गा, ये दंतदुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ, एक्चुअली राष्ट्रकूटा इज इनिशियली सामंता ऑफ चालुक्य, ये चालुक्य जो कर्नाटक है ना, आप इंडिया मैप में देखोगे तो उनका जो रीजन है वही कहलाता है राष्ट्रकूटा। अभी हम ट्रिपाडाइल स्ट्रगल में इसको और देखेंगे कि इसको लेकर कैसे स्ट्रगल होता है। तो राष्ट्रकूटा जो है इनिशियली फॉर द अंडर कंट्रोल ऑफ चालुक्य रूलर्स इन कर्नाटक, बट राष्ट्रकूटा व्हेन बिकम, ये सामंत जो है व्हेन गेन पावर एंड वेल्थ and become powerful and become strong, they declare themselves independent from the Chalukya. Not only for this, actually they overthrew the Chalukya ruler and become the king of that region, Dantidurga. कौन है, Dantidurga? You must remember Rashtrakuta chief Dantidurga. Initially, Rashtrakuta was under Chalukya of Karnataka, as I told you. कि ये प्रारंभ में कौन थे, एक्चुअली ये एक सामंती है जो महासामंत डिक्लेयर करते हैं, देन बिकम द किंग बाय ओवरथ्रो द रूलर ऑफ चालुक्य। सो राष्ट्रकूटा इज द सामंत ऑफ चालुक्य ऑफ कर्नाटक। मिड 8th century Dantidurga overthrew his overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा में भी आपने इसको 6 में भी पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि कहता है मिड 8th century, बट बिफोर आई एम गोइंग टू फर्दर, फर्स्ट वी एक्सप्लेन व्हाट इज द हाउ टू रीड द सेंचुरी। हियर द मिड 8th century, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट, 8th century, दैट मींस आफ्टर 8 centuries 800 years, ओके। तो आप जब भी इसको पढ़ो 8th century आप जब पढ़ने जाते हो तो इसको अटेंडेंस नहीं मतलब, इसके बिफोर हो, बिकॉज जैसे 700 हो गया या 7th century हो गया, 7th century is 701 हो गया, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ 8th century। सो मिड 8th century, 7 and 8, मिड क्या होगा, 750, दैट इज द पीरियड, इसी को हम पढ़ते हैं मिड 8th century। जैसे अभी आप क्या कहते हो कि वी आर द सिटीजन ऑफ 21st century, हम 21st century में, तो 21st तो है नहीं है, 2100 तो आ नहीं है, 2020 है ना, बिकॉज आफ्टर 2000 व्हेन वी इंटर 2001 इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st century। सो आई होप आप इसको समझ रहे हो। सो कहता है मिड 8th century Dantidurga overthrew his overlord, ये अपने देखो अगर आप राष्ट्रकूटा का रीजन पढ़ोगे तो 750 से ही पढ़ोगे, यानी मिड 8th century में वो अपने ओवरलॉर्ड चालुक्य को ओवरथ्रो कर देता है और बिकम किंग हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इन दोज डेज सोसाइटी नॉट एक्सेप्टेड रूलर हु आर नॉट अ क्षत्रिय, बट इट इज नॉट 100% ट्रू, अभी हम एग्जांपल देंगे। सो ये राष्ट्रकूटा कौन थे, ये तो क्षत्रिय थे नहीं, चालुक्य वाज क्षत्रिय, सो रूलर्स थे और इनको पीपल जो एक्सेप्टेड रूलर कर रहे थे, लेकिन दंतदुर्गा एक क्षत्रिय नहीं था।
सो ओवरथ्रो तो कर देता है, लेकिन उसको लगता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करे कैसे, क्योंकि वो नॉन क्षत्रिय है। सो इसके लिए क्या निकलता है, एक रिचुअल्स विद द हेल्प ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन है, ये प्रीस्ट जो है ब्राह्मण डोमिनेटेड थे, जो ब्राह्मण्स थे, तो इन ब्राह्मण द्वारा उन्हीं के द्वारा प्रिस्क्राइब लॉ था, जिससे सोसाइटी हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी डिवाइड थी। सो ये क्या करते हैं, हिरण्यगर्भा एक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली इसको कहा जाता है गोल्डन वोम्स। वोम्स आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, चाहे वो एनिमल्स पढ़े या फिर ह्यूमंस पढ़े, तो वोम्स आपको पढ़ रहे होंगे कि जिसको प्रोब करते हैं जहां बच्चा होता है। सो इन्होंने गोल्डन सुनहरे वोम्स, ये बाय बर्थ तो क्षत्रिय नहीं है, लेकिन इस रिचुअल्स के बाद दे एक्नॉलेज देमसेल्फ कॉल्ड क्षत्रिय, और ये क्षत्रिय हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस वक्त सोसाइटी क्षत्रिय को ही रूलर्स या उसके पास ही राइट था। बट ये पूरी तरीके से हिस्ट्री में नहीं कहा जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि आफ्टर राष्ट्रकूटा, जो ये कर्नाटक पे रूल कर रहे हैं, ये तो क्षत्रिय चलो रिचुअल्स के थ्रू क्षत्रिय कहलाए, चलो यानी ऐसा ये सेंस नहीं है कि क्षत्रिय होना ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ रूलर, ये भी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री में है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वैश्य समझ लो ना, वैश्य होता है जो ट्रेडिंग करता है, तो वैश्य का एक हमारे हैं मयूर वर्मन। कौन है रूलर, मयूर वर्मन। मयूर वर्मन जो वैश्य है, नॉन ब्राह्मण है, वे राष्ट्रकूटा के बाद अपने वहां के रूलर बनते हैं। सिमिलर अब आप देखें तो गुर्जर प्रतिहारा वाज ए ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे, नॉन क्षत्रिय थे। वैश्य भी नॉन क्षत्रिय है, ब्राह्मण्स भी नॉन क्षत्रिय है। सो इन्होंने कहीं भी हिरण्यगर्भा रिचुअल परफॉर्म नहीं किया है टू बी कॉल्ड क्षत्रिय, कि वे क्षत्रिय का है। तो गुर्जर प्रतिहारा के जो है हरिशन, दैट इज दिस इज ब्राह्मण्स, ये बिकम द किंग, ये भी रूलर बनते हैं। बट होता क्या है कि उस वक्त हमारी सोसाइटी कर्म के आधार पर बटी थी, रिचुअल्स थे। ब्राह्मण है तो उनके कौन कौन से वर्ग है, क्षत्रिय है तो उनको क्या करना है, वैश्य है तो उनको क्या करना है, शूद्र है तो उनको क्या करना है। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण रहा है आपकी गुर्जर प्रतिहारा, तो इनका मेन वर्क था स्टडी, पढ़ाना लिखाना, पूजा पाठ करना, ठीक है। अब वे रूलर कैसे हो सकते हैं, अथॉरिटी कैसे हो सकते हैं, तो ये इसके लिए क्या करते हैं कि अपने ट्रेडिशनल वर्क, जो उनका ये ट्रेडिशनल वर्क है, पूजा पाठ वगैरह जो भी करना है, पढ़ाना या शिक्षा देना, तो अपने ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ते हैं एंड टेक द ट्रेनिंग ऑफ आर्म्स, और आर्म्स की ट्रेनिंग लेते हैं। अब वह क्या बन जाते हैं, बैरियर बन जाते हैं, लाइक अ राजपूत। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर राष्ट्रकूटा, then इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड डे, थैंक यू।